यहाँ पर मेरे रेवाड़ी में हमने एक समर्पित, ऊर्जावान और अनुभवी कार्यकर्ताओं की टीम बनाई है जो मेरे साथ मिलकर काम करेगी और हमारी पार्टी की जो नीतियां हैं उनको नीचे तक ले जाने का काम करेगी। अगर हॉस्पिटल की ज़मीन ढूंढना गलत है, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं और उनके खिलाफ इस तरह से टिप्पणी करना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रेवाड़ी के विकास के लिए सोच रही है। मतलब चर्चा क्या है, विषय क्या है कि हॉस्पिटल कहाँ बनना चाहिए, कुछ फाइनल नहीं है अभी। मैं ये मानती हूँ कहीं ना कहीं ये पुरुष मानसिकता का परिचायक तो नहीं है कि महिला अगर आगे कहीं पर बढ़ती दिखे तो उस पर कहीं ना कहीं अभद्र टिप्पणी कर दूँ। व्यक्तिगत टिप्पणी करने का क्या मतलब? देखिए, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई है। अगर मैं नगर पालिका रेवाड़ी की बात करूँ, जिस तरह से रैंप करवाया, ये रैंप कोई निर्माण कार्य की बात नहीं थी। यहाँ पर ये बात है कि जो रैंप बनवाया गया था वो गंदा पानी ना आ सके जो भिवाड़ी से आता है। आप सभी को नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ यहाँ पर बात करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चला हुआ है और हमने सबसे पहले प्राइमरी सदस्य बनाए, उसके बाद सक्रिय सदस्य बनाए, बूथ अध्यक्ष बनाए, मंडल अध्यक्ष बनाए, मंडल अध्यक्षों की कार्यकारिणी बनाई और उसके बाद जिला अध्यक्ष डिक्लेयर हुए। और अब समय है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का और हम आज पूरे के पूरे हरियाणा में एक साथ 27 के 27 जिलों में एक साथ जिला के पदाधिकारियों की घोषणा जो है वो हो रही है। और यहाँ पर मेरे रेवाड़ी में हमने एक समर्पित, ऊर्जावान और अनुभवी कार्यकर्ताओं की टीम बनाई है जो मेरे साथ मिलकर काम करेगी और हमारी पार्टी की जो नीतियां हैं उनको नीचे तक ले जाने का काम करेगी। मैं आपके सामने उनके नाम बताऊं उससे पहले ये कहना चाहूँगी कि हमने सभी वर्गों का, युवाओं का, महिलाओं का एक अच्छा समन्वय बनाया है और सभी हमारे कार्यकर्ता जिसमें अनुभवी भी हैं, नए भी हैं, समर्पित भी हैं और एक मिलकर एक टीम की तरह काम करने का एक उद्देश्य के साथ ये टीम बनी है। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मन की बात के संयोजक के रूप में हमने प्रदीप बब्बा जी को रखा है जो कि पहले मंडल अध्यक्ष थे। हमारे प्रवक्ता के तौर पर नितेश अग्रवाल जी हैं जो जिला के प्रवक्ता हैं। मीडिया इंचार्ज जतिन अर्नेजा, सोशल मीडिया इंचार्ज सावन सैनी, आईटी के इंचार्ज हमारे नवीन शर्मा जी, हमारे कार्यालय के भी प्रभारी सत्यपाल धुपिया जी रहेंगे, हमारे कोषाध्यक्ष गौरव शर्मा जी। इसके अलावा हमारे जिला मंत्री के रूप में धर्मेंद्र जी, मौसमी रानी जी, कविता गुप्ता जी, दिनेश कुमार जी, वीर सिंह छाबड़ी जी, शारदा देवी जी रहेंगे। उसी प्रकार हमारे महामंत्री के तौर पर हिमांशु पालीवाल जी और कुलदीप चौहान जी रहेंगे। हमारे उपाध्यक्ष के तौर पर सुमन चौहान जी, जितेंद्र जी, धीरज यादव जी, बलजीत जी, प्रवीण शर्मा जी और जितेंद्र कुमार वाल्मीकि जी रहेंगे। तो ये जो हमारे पदाधिकारियों की आज घोषणा हुई है, इसके अलावा जो मोर्चों की घोषणा है वो उसके बाद की जाएगी। और जिस प्रकार से अभी तक बहुत अच्छे ढंग से हमारी पार्टी काम करती आई है, अगर मैं बात करूं अपनी, जब से मैं जिलाध्यक्ष बनी हूं और तब से लगातार जो कार्यक्रम है सबका सहयोग मिल रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन सबका सहयोग भी मुझे आगे भी मिलता रहेगा और इन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। मुझे लगता है कि ये जो टिप्पणी है वो एक महिला पर इस तरह से टिप्पणी करना पूर्ण रूप से गलत है। मतलब क्या बिगाड़ दिया? एक अगर हॉस्पिटल की ज़मीन ढूंढना गलत है, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो शहीदों के परिवार से आती हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आती हैं, उनके दादाजी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पिताजी इतने लंबे समय से यहाँ पर सांसद रहे हैं और उनके खिलाफ इस तरह से टिप्पणी करना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रेवाड़ी के विकास के लिए सोच रही है। मतलब चर्चा क्या है, विषय क्या है कि हॉस्पिटल कहाँ बनना चाहिए, कुछ फाइनल नहीं है अभी कि कहाँ पर बनेगा। जगह ढूंढी जा रही है, खुद जा रही है उस जगह को देखने के लिए और उसके बाद जब अभी तक जो चीज़ फाइनल नहीं है उसको लेकर इस तरह का विरोध करना, चलो विरोध करना लोकतंत्र में सबका अपना अधिकार है, लेकिन इस तरह की टिप्पणी करना, मैं ये मानती हूँ कहीं ना कहीं ये
पुरुष मानसिकता का परिचायक तो नहीं हूँ कि महिला अगर आगे कहीं पर बढ़ती दिखे तो उस पर कहीं ना कहीं अभद्र टिप्पणी कर दूँ। व्यक्तिगत टिप्पणी करने का क्या मतलब है, ये समझ नहीं आता मुझे। आपको लगता है कि आपके यहाँ पर हॉस्पिटल बनना चाहिए तो अपनी बात को रखिए, कौन मना कर रहा है। लेकिन इस तरह की टिप्पणी करना, मुझे लगता है कि आज मैं यहाँ पर महिला के तौर पर राजनीति में बैठी हूँ, मुझे भी कहीं ना कहीं डिस्करेज करेगा। यहाँ पर 2-3 महिलाएं बैठी हैं, वो डिस्करेज होंगी, और वो महिलाएं जो कहीं पर काम कर रही हैं, घर से बाहर निकल रही हैं, वो भी डिस्करेज होंगी कि आप बाहर निकलोगे, आपके खिलाफ कुछ भी टिप्पणी हो सकती है। कि अगर लगता है कि महिला आगे बढ़ रही है तो उसके खिलाफ टिप्पणी कर दो, तो ये गलत चीज़ है। इस तरह की कोई भी चीज़ मैं बिल्कुल भी इसके अगर कहना चाहूँ कि कहीं से भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जहाँ पे महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचे। आपको कोई इशू है उसको सामने रखिए, अपनी बात करिए, पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना बहुत गलत है। बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, पहली बात, अगर मैं बिना कार्यकारिणी के अगर आप ये बोल रहे हैं तो वो गलत होगा। कार्यकारिणी पहले वाले जो जिलाध्यक्ष थे उन्होंने बनाई थी, उनके साथ काम किया था। अभी जहाँ तक मापदंड की बात है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने कोशिश की है, 1 साल का समय मुझे मिला, मैंने ये देखा कि किस तरह से लोग जो हैं वो काम करते हैं, सबकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, सबके स्किल क्या हैं, कौन किस डायरेक्शन में काम कर सकता है, तो वो चुनने में मुझे सहयोग मिला। बजाय मैं आते ही उसको कार्यकारिणी को बनाती, वो मुझे 1 साल का समय मिला। तो उसमें मैंने जो सबसे पहले चीज़ें देखी कि वो काम करने का स्किल, समर्पित कितने हैं, अनुभवी और नए दोनों का समावेश होना बहुत ज़रूरी है, और पार्टी के लिए कितने समर्पित हैं, ऊर्जावान कितने हैं, और क्या क्या स्किल हैं, ये सब चीज़ें मैंने ज़्यादातर ध्यान दी। देखिए, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई है। अगर मैं नगर पालिका भिवाड़ी की बात करूँ तो जिस तरह से रैंप तोड़वाया, ये रैंप कोई निर्माण कार्य की बात नहीं थी। यहाँ पर ये बात है कि जो रैंप बनवाया गया था वो गंदा पानी ना आ सके जो भिवाड़ी से आता है। ये हमारे नागरिकों की सेहत का विषय है, और उस नागरिकों की सेहत से कहीं पर भी हम समझौता नहीं कर सकते। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे प्रशासन को, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसको दोबारा से बना दिया, और मैं ज़रूर इस बात को मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में और हमारे सांसद हैं उनके संज्ञान में लेकर आऊँगी।